अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अहबाब ज़िवकार, आज कुरान करीम से हम इस बात को समझेंगे कि अल्लाह के वो कौन से बंदे हैं जिनको मेरे रब ने कहा है कि ये मेरे बंदे हैं। अब बंदा सारा दिन ये कहता रहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कमाल की बात यह है कि खुद रब कहे कि मैं रब के बंदे ये हैं। तो नाज़रीन किराम, आज हम इस बात को समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि जो रहमान के बंदों में वो सिफ़ात पाई जाती हैं, हम भी उन सिफ़ात को अपने ऊपर ओढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी अपने परवरदिगार आलम के उन बंदों में शुमार हो जाएं, ताकि दुनिया में भी हमें कामयाबी नसीब हो और आखिरत में भी हमें वो कामयाबी नसीब हो। तो आइए हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने उन बंदों की सिफ़ात क्या बयान की हैं और उनकी अलामात क्या हैं और वो कौन लोग हैं, किस तरह की उनकी आदतें हैं। तो आइए जनाब अली मकाम अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना। फरमाया रहमान के बंदे वो हैं कि जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो वो नरमी के साथ चलते हैं, तकब्बुराना अंदाज में नहीं चलते, अकड़ अकड़ कर नहीं चलते, इतराते हुए नहीं चलते। जब वो अपने रब की ज़मीन पर चलते हैं तो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते हैं, नरमी के साथ चलते हैं। उनके चाल चलन में महसूस होता है कि ये रहमान के बंदे हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया उनकी दूसरी सिफत, फरमाया कि जब उनका किसी जाहिल से पल्ला पड़ता है, जब वो किसी जुहला से मुखातिब होते हैं तो फिर वो कहते हैं सलामा, यानी अस्सलामु अलैकुम। वो सलामती कहते हैं और वहाँ से गुज़र जाते हैं। फिर अल्लाह जल्ला शानुहु ने उनकी तीसरी सिफ़ात को बयान करते हुए कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। अब ये वो लोग हैं जिनकी रातें इस हालत में बीत जाती हैं, उनकी रातें इस हालत में गुजर जाती हैं कि वो अपने परवरदिगार आलम को या तो सजदे में रात गुजार देते हैं या फिर क़याम में रात गुजार देते हैं। यानी उनकी रातों का जो गुजरान है, रातों की जो गुज़र औकात है, वो इस तरह है कि वो सारी सारी रात अपने परवरदिगार आलम को या तो सजदों में गुजार देते हैं या फिर क़याम में गुजार देते हैं। फिर मेरे करीम अरब ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यक़ूलूना। और फिर उन लोगों की एक आदत यह है कि वो अक्सर औकात अपने परवरदिगार आलम के दरबार में इस अंदाज से फरियाद करते हैं, अपने इस अंदाज में अपने परवरदिगार आलम से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। ऐ अल्लाह अज़ाब जहन्नम को हमसे फेर दे, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमाना, क्योंकि जहन्नम अल्लाह के जो है वो गज़ब का मरकज़ है, अल्लाह का उसमें अज़ाब मौजूद है। इसी लिहाज से वो अपने परवरदिगार आलम से ये दुआ करते हुए दिखाई देते हैं और वो इस अंदाज में दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम हमें जहन्नम के अज़ाब से फेर दे, हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमाना। क्यों? उसकी वजह यह है कि इन्न अज़ाबहा काना गरामा, कि बेशक जो जहन्नम का अज़ाब है वो बड़ी भारी मुसीबत है, वो बड़े मुशक्क़त भरा अज़ाब है। इस लिहाज से हम उस जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। फिर इस लिहाज से कि इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, कि बेशक वो बुरा ठिकाना है और बदतरीन जगह है जिसको वो जहन्नम नसीब हो जाए। तो इस लिहाज से वो जहन्नम से पनाह मांगते हुए आपको नज़र आएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी एक और आदत को बयान करता है और फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू। जब वो खर्च करते हैं, जब वो माल को, दौलत को, अपनी कमाई को जब वो खर्च करते हैं तो किस अंदाज से खर्च करते हैं? अल्लाह फरमाता है लम युसरिफ़ू, वो इसराफ नहीं करते, उसमें जो है वो इसराफ को मद्देनज़र रखते हैं, वो फजूल तौर तरीके पर खर्च नहीं करते। वलम यक़्तुरू, और जो है वो बुख़ल नहीं करते। वलम यक़्तुरू, खर्च करते हैं, इसराफ नहीं करते, उसमें फिर बुख़ल भी नहीं करते।
वकान बैन ज़ालिका क़वामा, और उसमें भी फिर अदल व इंसाफ के तराजू को बरकरार रखते हैं, हर वक्त उसमें इंसाफ के पहलू को मद्देनज़र रखते हैं। और फिर करीम रब ने इरशाद फरमाया, फिर उनकी एक और आदत यह है कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, वो एक रब को छोड़कर कोई दूसरा इलाह नहीं बनाते, वो किसी दूसरे रब को माबूद नहीं समझते। उनकी ये आदत है, उनका अकीदा यही है कि वो वहदहू ला शरीक रब की इबादत करते हैं, अल्लाह ही की ज़ात को माबूद बरहक समझते हैं, उसी को इबादत के लायक समझते हैं, इसके अलावा किसी को माबूद नहीं समझते। ये उनका अकीदा कार है। और फिर मेरे रब ने एक और उनकी आदत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। अल्लाह फरमाते हैं किसी ऐसी जान को वो नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी ऐसी जान को वो मारते नहीं, कत्ल नहीं करते जो मेरा रब ने हराम करार दिया। अल्लाह ने कहा कि मुसलमान पर उसकी जान हराम है, तो वो कभी ऐसा नहीं होता वो किसी नाहक जो है वो जो है बिला वजह जो है बिला शरी वजह से वो किसी को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़नूना, और वो जिना नहीं करते, वो जानी नहीं होते, ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया। और फिर मेरे रब ने ये इरशाद फरमाया, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा अथामा, हाँ जो शख्स किसी को नाहक कत्ल कर दे या वो जिना करे, तो फिर जो शख्स ऐसा करे तो फिर उसको एक बहुत बड़े वबाल का सामना करना पड़ेगा। और फिर ये तो दुनिया में एक बहुत बड़े वबाल का सामना करना पड़ेगा, जो जिना करेगा या किसी को नाहक कत्ल करेगा, दुनिया में उसको बहुत बड़े वबाल का सामना करना पड़ेगा। और आखिरत में क्या होगा, युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़यामह, और फरमाया क़यामत के दिन उसको दुगना अज़ाब मिलेगा। और फरमाया व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और उसमें ज़िल्लत और रुसवाई का हमेशा सामना करेगा। तो ये बहुत बड़े गुनाह हैं। इस पर अल्लाह ने जो है वो नतीजा भी बता दिया कि दुनिया में उसको बहुत बड़ी वबाल और बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, और क़यामत में दुगना अज़ाब पाएगा, और उसमें बहुत बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इल्ला, मगर जिससे ये गुनाह सरज़द हो जाए, जिससे नाहक कत्ल हो जाए और जिससे ज़िना हो जाए, अल्लाह कहता है कि अगर हो गया है तो उसके लिए ये है, अगर वो तौबा कर ले, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, तौबा कर ले, अल्लाह पर यकीन रखे और अमल साले कर ले, साले करता रहे, फ़उलाइका, तो फिर उस अमल साले की वजह से, उसकी तौबा की वजह से अल्लाह फरमाते फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो अल्लाह फरमाते जो उसने गुनाह किए हैं, उससे जो गुनाह सरजद हुए हैं, उसको भी मैं नेकियों में बदल दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि उसको गुनाह मिटा देगा, वो गुनाह रहेगा, लेकिन उसी गुनाह को नेकी में बदल देगा। यानी उससे जो गुनाह सरजद हुआ है, अल्लाह ये क़यामत के दिन कहा कि ये भी तूने नेकी की है। अल्लाह अकबर। तो ये मेरे रब की रहमत से, आप अपने रब की रहमत का अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स जब तौबा कर लेता है, जब एक शख्स अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेता है, तो उसके गुनाह को भी, सय्यात को भी अल्लाह नेकी में बदल देता है। क्यों? इस वजह से वकान अल्लाहु गफ़ूर और रहीमा, कि मेरा परवरदिगार आलम जो है वो गफ़ूर भी है और रहीम भी है। और फरमाया वमन ताबा व अमिल सालिहन, और जो तौबा कर ले और अमल साले करे, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और क्यों उसने तौबा की, अल्लाह की यहाँ रुजू किया, और ये उसका बेहतरीन रुजू है। इस वजह से अल्लाह जो है उसके गुनाहों को मिटा भी देता है और उसके गुनाहों को नेकियों में भी बदल देता है। और फरमाया वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा, ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमाते हैं कुछ इनकी आदतें ऐसी हैं कि वो कभी झूठी गवाही नहीं देते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्व, और जब किसी बुरी बात से गुजरते हैं, वो गुजर रहे होते हैं और कोई शरारत कर रहा होता है, कोई बेहुदा गुफ्तगू, बेहुदा काम में जो है वो लगे हुए होते हैं, तो मर्रू किरामा, वो बड़ी शराफत से गुजर जाते हैं, उनमें शरीक नहीं होते, बड़े शरीफ हो करके गुजर जाते हैं, शराफत के साथ गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, जब उनके यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयातों से जब उनकी नसीहत की जाती है, उनको नसीहत की जाती है, अल्लाह की आयतों के ज़रिए से जब उनको वाज़ो नसीहत किया जाता है, तो लम यखिर्रू अलैहा सुम्मम व उम्याना, तो वो अंधे और गूंगे होकर नहीं गुजर जाते, वो बहरे बनकर नहीं बैठते, वो गूंगे बनकर नहीं बैठते, बल्कि जब अल्लाह की आयतें उनके सामने बतौर नसीहत बयान की जाएँ तो उसे सबक लेते हैं, उसको वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर उस पर अमल पैरा होते हैं। और फिर मेरा रब उनकी एक और सिफत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, उनकी आदत यह है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, हमारे लिए जो है हमें हमारी अज़वाज से हमें अता फरमा दे, व ज़ुर्रियातिना, और हमारी औलादों से कुछ ऐसे
بندے عطا فرما قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی ہماری نسلوں سے ایسے اشخاص پیدا فرما دے، ہماری آنے والی نسلوں میں ایسے آدمی پیدا فرما دے، ہماری بیویوں سے ایسے بچے پیدا کر دے، اور ہمارے بچوں کو ایسا بنا دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمارے لیے ان سے متقی پرہیزگار امام پیدا فرما دے۔ تو ناظرین کرام، آباب ذی وقار، امید کرتا ہوں کہ ہم اس آیت کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رب رحمان کا جو ہے وہ لا ریب کتاب میں سے وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے، تو آپ اور میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی یہ صفات کو بیان فرمایا ہے، ہم بھی ان صفاتوں سے متصف ہوں گے اور ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔